नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 4। काफी लंबा, काफी नए टर्म्स, काफी मशक्कत वाला चैप्टर है। हम उम्मीद करते हैं कि हमने हमारी बेस्ट ट्राई की है कि आपको हम एकदम अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने का प्रयत्न करें अबाउट ऑल दिस पार्ट। तो हमने रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज देखी, कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज देखी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉन मॉर्गेज एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। तो पहले एमबीएस और नॉन मॉर्गेज का डिफरेंस समझते हैं, जहाँ पे एक लोन रेजिडेंशियल बेस्ड मॉर्गेज में हो वैसा, ठीक है। यहाँ पे नॉन मॉर्गेज मतलब बेस हमारा जैसे ऑटो लोन एबीएस हो गया या क्रेडिट कार्ड एबीएस हो गया। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्गेज में, वो बेस हो गया, ठीक है। सो ऑटो लोन एबीएस किसके थ्रू बैक होते हैं? दे आर बैक्ड बाय लोन्स फॉर ऑटोमोबाइल्स। एंड क्रेडिट कार्ड एबीएस किससे हो गया? दे आर बैक्ड बाय पूल्स ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट। बहुत सारे सिग्निफिकेंट पोर्शन लोग जो है वो आजकल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, बेसिकली आपने स्पेंड कर दिया, आपको पे उसको अपने मंथली साइकिल के हिसाब से करना होता है। आई होप आपको वो बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है। तो मंथली साइकिल तक बैंक आपके बिहाफ पे कर रही है, फिर आपको बैंक को पे करना है। तो कई जन उसमें डिले अगर हो जाता है उनका, तो उनको बहुत हेवी इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो वो इंटरेस्ट जो है वो इनकम हो गई उस पूल के लिए, और इस इनकम के या इस इंटरेस्ट के बेस के ऊपर जो हम लोग सिक्योरिटीज इशू करते हैं वो हो गया क्रेडिट कार्ड एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। और ऑटो लोन का जो प्रिंसिपल और रीपेमेंट आ रहा है उसका पूल बना के जो हम सिक्योरिटीज इशू करते हैं उसको बोलते हैं ऑटो लोन एबीएस, दैट इज ऑटो लोन एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। दोनों बहुत सिंपल पार्ट है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जॉट डाउन कर लिया है, क्योंकि हमें अभी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, कमर्शियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज, सीएमओज, ठीक है, इन सब के बारे में पता है। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट्स भी पढ़ूंगा, तो भी आई अज्यूम के वो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ऑटो लोन में बेस क्या है हमारा? गाड़ियां, ठीक है। गाड़ी का लोन कितना होता है? गाड़ी की लाइफ ही जनरली बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, क्योंकि बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जनरली 3 years to 6 years का उसका रेंज रहता है। सो दे हैव मैच्योरिटीज फ्रॉम 36 to 72 months। कौन इशू करता है ये? तो मैंने मर्क का एग्जांपल दिया था सिक्योरिटाइजेशन में। सबसे पहले याद करो तो मर्क ने अपनी ही एक एसपी बनाई थी। तो दे आर इशूड बाय सब्सिडियरीज ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि मर्क ने अपने सारे जो कार लोन के बेस थे, एसेट्स थे, वो उन्होंने उसको ट्रांसफर करके एक अलग एसपी में ट्रांसफर कर दिया था। तो सब्सिडियरीज ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर हो गया। या बैंक्स इशू कर सकती है, या स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल कंपनीज, ये सब जन जो है वो इशू कर सकते हैं इस तरह के एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज को, ठीक है। प्री पेमेंट सिनेरियो इसमें कब होता है? पुराना वाला ही रिपीट है। एक, जब कार को हमने सेल आउट कर दिया है, ठीक है। फिर कार अगर चोरी हो गई है तो जनरली इंश्योरेंस कंपनी उसको रीपे कर देगी, या एक्सेस कैश से हमने रीपे करने का सोचा है तो प्री पेमेंट सिनेरियो या प्री पेमेंट रिस्क इसमें भी जनरली रहता ही है। और ऑटो लोन एबीएस को थोड़ा सा बेटर करने के लिए क्रेडिट एनहांसमेंट्स हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो ये भी जो पहले हमने तीनों पढ़े थे वही है, विच इज ओवर कोलेटरलाइजेशन, मतलब जितनी कार की वैल्यू है, ठीक है, कोलेटरल लोन हम उससे काफी कम दे, ताकि इन केस वैल्यू कम भी हो तो वो रीपे हो जाए। इसमें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कार की वैल्यू सब्सटेंशियली डिक्रीज होती है विद इट्स यूजेज। एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड मतलब यहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है और वहां जो इंटरेस्ट पे करना है ऑटो लोन एबीएस पे, उसके बीच में एक स्प्रेड मेंटेन हो, क्योंकि इधर कुछ डिफॉल्ट भी हो जाए तो वो लॉस को ये एक्सेस स्प्रेड के थ्रू कॉम्पनसेट किया हुआ जाए वो। एंड रिजर्व अकाउंट मतलब हमने एक सेपरेट रिजर्व अकाउंट भी बना रखा है कि जो लॉस है अगर कुछ होता है तो ये एक्सेस रिजर्व से हम उसको रीपे कर दे। सो दीज आर सर्टेन क्रेडिट एनहांसमेंट इन ऑटो लोन बैक्ड एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड एबीएस क्या हो गया? दे आर बैक्ड बाय पूल ऑफ क्रेडिट कार्ड डेट। ये आई अज्यूम के, क्योंकि पहले हमने कर रखा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में, तो ये मैं सिर्फ पॉइंट्स ही मेंशन कर रहा हूं, ध्यान में ज्यादा रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसमें रिवॉल्विंग बैलेंस होता है, ध्यान रखना, क्योंकि जनरली क्या होता है, हर महीने फ्यूल का स्पेंडिंग, हर महीने राशन का स्पेंडिंग कुछ जन क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, और फिर जब उनकी सैलरी आती है तो उसे रीपे करते हैं। तो जो प्रिंसिपल है दैट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग, इसलिए इसमें लॉकिंग पीरियड होता है, क्योंकि आपका नॉर्मली इंटरेस्ट पे होता है, प्रिंसिपल तो क्या होगा, जो इन लोगों से पैसा आया, ठीक है, वही पैसे से हमने सिक्योरिटीज या बेसिकली लोन खरीदे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रिंसिपल तो वही वापस क्रेडिट कार्ड डेट के लिए यूज होने वाला है, क्योंकि जो लोग वो क्रेडिट कार्ड डेट के डेट टेकर्स है, वो लोग प्रिंसिपल कई बार जो है वो रीपे करते हैं, बट फिर वापस खर्चा भी करेंगे, फिर रीपे करेंगे, वापस खर्चा भी करेंगे। होम लोन में ऐसा नहीं हो रहा है, ऑटो लोन में ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रिवॉल्विंग बैलेंस है,
इंटरेस्ट इसीलिए इन तरह के क्रेडिट कार्ड एबीएस पे पीरियोडिकली पे होता है, पर प्रिंसिपल लॉकआउट पीरियड में जनरली पे नहीं होता है। दिस लॉकआउट पीरियड कैन बी एज लेस एज 18 मंथ्स एंड इट कैन बी एज लॉन्ग एज 10 इयर्स आल्सो। जो हमारा अमाउंट आता है इंटरेस्ट का, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, फाइनेंस चार्जेस भी रहती है, एनुअल फीस भी रहती है क्रेडिट कार्ड इशुएंस की, ठीक है, और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स तो रह ही सकते हैं। इफ प्रिंसिपल इज पेड, अगर प्रिंसिपल पे भी हो जाता है तो भी वो वापस ज्यादा क्रेडिट कार्ड डेट, मतलब नई क्रेडिट कार्ड डेट के लिए यूज हो जाता है, जो मैंने बोला था आपको कि रिवॉल्विंग बैलेंस के लिए होता है, ठीक है। इंटरेस्ट की रेट मोस्टली जो है वो फ्लोटिंग रहती है, लेकिन कई बार फिक्स भी रहती है, या डिपेंड करता है आपकी स्पेंडिंग क्या है, आप कौन सी क्रेडिट कैटेगरी में आ रहे हो, आपका टाइप ऑफ कार्ड क्या है, आपकी पेनल्टी और वो सब उसके बेसिस पे डिपेंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल वो लोग रीपे कर रहे हैं, बट वही वापस उनको देना भी है हमें नेक्स्ट मंथ के लिए, फिर रीपे कर रहे हैं, देना भी है। ऑटो लोन में, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन क्रेडिट कार्ड, एबीएस एंड ऑल अदर एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। दीज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ व्हाट, नॉन मॉर्गेज एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। एक था मॉर्गेज एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, उसमें आ जाता था रेजिडेंशियल और कमर्शियल, इसमें आता है आपका ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड। ऐसा स्टूडेंट लोन का कैटेगरी भी आप बना सकते हो। आई होप अब आपको दिमाग में एक ब्लर पिक्चर जो है वो थोड़ी क्लैरिटी के साथ आ रही है कि हम लोग जब एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज की बात करें तो एक मॉर्गेज आ गया, एक नॉन मॉर्गेज आ गया, ठीक है। मॉर्गेज में रेजिडेंशियल आ गया, कमर्शियल आ गया, और उसमें लेवल 2 या लेयर 2 क्रिएट कर रहे हैं तो सीएमओ आ गया, उसके स्ट्रक्चर्स आ गए और प्रीपेमेंट रिस्क आ गया। और नॉन मॉर्गेज एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज में ऑटो लोन आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, स्टूडेंट लोन आ गया, ये सब जो कैटेगरीज है वो इधर आ गई। सो दिस इज अबाउट नॉन मॉर्गेज एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।